चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50 और आपको बोला है फाइंड, एक तो बोला है एंड और एक बोला है एस एन। ये दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? एन एंड एस एन। क्या क्या आपको पता है? मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब इनमें से जो एनेट टर्म है, एनेट टर्म का फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, तो एज ए एन इज इक्वल टू 50, जब वैल्यू पता होती है तो फॉर्मूला नीचे लगाना होता है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को। तो a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 50। a पता है हमें, a कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 3 इज इक्वल टू 50। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 और इसके पीछे प्लस साइन है तो ये प्लस या माइनस में ही जाएगा, और क्योंकि इसका खुद का साइन प्लस है तो ये माइनस में जाएगा, पता है ना? 50 माइनस 5 हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 और 3 इधर मल्टीप्लाई में 3 जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ठीक है, पहला पार्ट आ चुका है, हमें n मिल चुका है। n मिल गया है कितना? 16। नाउ पहला पार्ट तो हो गया, मतलब पहले पार्ट का पहला पार्ट हो गया। नाउ आपको एक और चीज निकालनी है, एस एन। अभी एस एन के ना दो फॉर्मूले मुझे पता है। एक होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एक तो ये होता है, और एक होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। मैं इसमें a प्लस एल लगाने की सोच रहा हूं, कारण मुझे लास्ट टर्म पता है जो कि क्या है? 50। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लिख लो या an लिख लो, समझ आ गई बात? एस एन, एन कितना है? 16, 16/2 ब्रैकेट में a कितना है? 5 प्लस 50, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 55। 8 5 से 40, 4 कैरी 440, यानी हमारा सम ऑफ एन टर्म्स भी आ चुका है। सम ऑफ एन टर्म्स 440 आ गया और एन कितना आ गया? 16। बताओ जी, बात समझ आ गई? ऐसे मैं रैंडमली 2-3 करा देता हूं, बाकी आपने करने हैं इसके, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट। काफी सारे पार्ट दे रखे, इसमें 10 पार्ट दे रखे करीबन। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक 5th पार्ट है, इसका 5th पार्ट करा देता हूं। आपको डी दे रखा है कितना? 5। S9 दे रखा है कितना? 75। आपको क्या बोला है? ए निकालो और A9 निकालो, दो चीजें बोली है। ठीक है, सबको बात समझ आ गई? तो देखो भाई कैसे निकाल सकता हूं। पहले S9 मुझे पता है, एज S9 इज इक्वल टू 75। S9 के नीचे S9 का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या है फॉर्मूला? n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये भी तो फॉर्मूला होता है। और मैं ये बता देता हूं मैंने ये चुना क्यों है, क्योंकि S9 दे रखा है और A9 पूछा हुआ है, तो मेरे को लगता है ये वाला फॉर्मूला ठीक है। n की जगह कितना आएगा? 9/2 है ना? पर हमें ए भी नहीं पता, ए भी तो नहीं पता, पता है? ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, इससे तो बात नहीं बनेगी शायद। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75। n पता है, n कितना है? 9, तो 9/2, 2 इंटू a नहीं पता, n तो पता है, n कितना है? 9, तो 9 माइनस 1, डी भी पता है, डी कितना है? 5 इज इक्वल टू 75। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, ये 9/2 इस पूरे के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई है ना, तो दूसरी तरफ जाके पलट जाएगा, तो 2a प्लस 8 5 का कितना हो जाएगा? 40, ये हो जाएगा 75। देखो 2 इधर डिवाइड में 2 चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 इधर मल्टीप्लाई में 9 चले जाएगा डिवाइड में। सबको बात समझ आ गई? ठीक है, अगर ये कट रहा है काट दो, 3 से तो कट ही रहा है, 3 3 जा। ठीक है, ये कट रहा है 3 2 जा और 3 5 जा, सही है? तो ये जाएगा 2a इज इक्वल टू 25, 2 जा 50, 50/3, 40 इधर जाएगा माइनस में, सही बात है कि नहीं है? तो 2a इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, तो -70/3, 2 इधर डिवाइड में जाएगा कट जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी -35/3। इतनी बात सबको समझ में आ गई?
ठीक है, तो मेरे पास ए आ चुका है। अब मेरे को निकालना है A9। नाउ A9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 8D हो जाएगा। भाई 9 माइनस 1 8 होता है, डायरेक्ट लगा दिया मैंने। समझ में आ रही बात सबको? A कितना निकला था हमारा, -35/3 प्लस 8 इंटू डी हमें पता है, डी है 5, तो -35/3 प्लस 40, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, -35 प्लस 120। 120 में से पहले 20 माइनस कर दो, 100 बचेगा, 15 और माइनस कर दो 85, तो 85/3, तो ये आ गया A9। A9 भी आ चुका है। और एक और चीज बोली थी, क्या बोली थी, ए भी बोला था, तो ए भी आ चुका है, दोनों चीज आ चुकी है। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है ना। चलो इसका एक और पार्ट करता हूं कोई मैं, और फिर आप लोग करना। फिर आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के ही सारे पार्ट आज कर लेना। चलो बातें नहीं, एक 9th पार्ट कर रहा हूं मैं, देखो 9th पार्ट कर रहा हूं मैं। 9th पार्ट क्या गिवन है, ए गिवन है आपको कितना 3, एन गिवन है कितना है 8, अच्छा एस गिवन है 192। जब कोई चीज गिवन होती है उसके नीचे उसका फॉर्मूला, तो एस के नीचे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस के नीचे इसका फॉर्मूला लगाते हैं एस एन के नीचे एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 192। अब इसमें से क्या क्या पता है, a पता है पुट कर दूंगा, n भी पता है पुट कर दूंगा, तो क्या निकल आएगा, d निकल आएगा। तो चलो करते हैं, n की जगह कितना है 8, तो 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए पता है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस फिर से n-1 यानी 8-1 7 d और इज इक्वल टू 192। इससे कट गया 4 इस पूरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 किस में जाएगा, तो 6 + 7d इज इक्वल टू 192, 4 जाएगा डिवाइड में, 4 से काट दो, 4 बन जा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 7d इज इक्वल टू 42 आ गया। ये 6 देखो इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है d आ चुका है। बोला क्या था निकालने के लिए, बस d बोला था, ये तो आसान हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलो इसके बाकी पार्ट करो जरा। चलो जी, कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कराया था और मैंने आपको फिर करने के लिए कहते हैं उसके 10 पार्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है, 6th 4th एंड 6th। चलो यहां देखो 4th 6th एंड 8th। चलो यहां देखो 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 5.3। A3 है आपके पास 15, सब जने यहां ध्यान दो, A3 इज इक्वल टू 15 देर का है, S10 इज इक्वल टू 125 देर का है। आपको बोला है D निकालो, और एक और चीज बोली है A10 निकालो, 10th टर्म निकालो। ठीक है जी, तो जो जानकारी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे A3 के नीचे A3 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला इसका, a प्लस 2d इज इक्वल टू हो गया 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, हाँ है ना। ऑल्सो एक और जानकारी हमारे पास है, S10 इज इक्वल टू 125। S10 के नीचे S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, n की जगह कितना है 10 है, तो 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए पता है क्या, हमें नहीं पता, प्लस n पता है, n कितना है 10 -1 इंटू डी भी नहीं पता, इज इक्वल टू 125। सही है कि नहीं है, 2 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, 5 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, 5 जाएगा डिवाइड में। सही बात है कि नहीं है, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 जा, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। एलिमिनेशन मेथड से वी कैन फाइंड a एंड d, हाँ ना। तो सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको भी लिख लेते हैं इसके नीचे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगाना चाह रहा हूं, तो मैं किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना लूंगा। a का कोफिशिएंट सेम बनाना आसान है या d का, a का,
तो ऐसा करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ता है 2 से मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर जो इक्वेशन 2 है वो तो एज इट इज रहेगी, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, हाँ या ना। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। साइन चेंज करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए, एक का साइन चेंज करेंगे तो सबके करने पड़ेंगे, हाँ या ना। कैंसल, 9d माइनस 4d कितना हो गया 5d, और ये कितना बच गया 5। तो d इज हाँ -5 सॉरी, तो ये जगह 5 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो -1। d की वैल्यू कितनी आ गई, तो पहला पार्ट तो हमारा हो चुका है, डी की वैल्यू निकल चुकी है। नाउ अब अगर A10 निकालना है, देखो किसी भी पोजीशन का टर्म निकालना है, एपी में कुछ भी निकालना है तो ए और डी तो चाहिए ही होता है। हमारे पास डी तो आ चुका है, मैं इक्वेशन नंबर 1 से या फिर इक्वेशन नंबर 2 से ए निकाल सकता हूं। डी की वैल्यू कहीं भी रख दो, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, हाँ है ना। तो नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 आई थी इज इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू कितना आ गया 17। देयरफॉर अब निकालेंगे 10th टर्म। 10th टर्म क्या होता है a प्लस 9d, तो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 कितना हो गया, यानी 10th टर्म हमारा क्या आ चुका है 8 आ चुका है। क्लियर हो गई बात, आंसर चेक कर लिया था आप लोगों ने, यही है। चलो चेक कर लेना बाद में, ठीक है। अब आप बोल रहे हो 6th, a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, d इज इक्वल टू 8 दे रखा है, Sn इज इक्वल टू 90 दे रखा है, एंड आपको निकालना है n एंड an, दो चीज निकालनी है। देखो भाई Sn दे रखा है आपको क्या 90, Sn के नीचे Sn का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए पता है हमारे पास 2 प्लस n -1 d पता है हमारे 8 इज इक्वल टू 90। सही है कि नहीं है। देखो ये पूरा एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, इससे और इससे 2 कॉमन आ रहा है, और मैं 2 कॉमन क्यों निकाल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कट जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सही बात है। तो जब यहां से और यहां से 2 कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचेगा 2 प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया तो बचेगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 90। 2 से 2 कैंसल, क्लियर है ना। अब ये n बच गया, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 4n माइनस 4 प्लस 2, तो -2 बचेगा, सही है। बाहर बच गया n और अंदर बच गया 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90 बचा हुआ है। n को अंदर भेजेंगे कितना आएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, और इस 90 को यहां भेजेंगे तो -90 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर एक और चीज है, अभी ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 90 और माइनस करके क्या चाहिए 1, तो 10 9 जा 90 और माइनस करके कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 2n स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2n, क्या बचेगा n माइनस 5 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 9, क्या बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा n माइनस 5, क्या बचेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। क्या नाम है इस रूल का, 0 प्रोडक्ट रूल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। अच्छा यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई -9/2। क्या n फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए मैंने मना कर दिया, मैंने कहा n फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ चुकी है, n की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है an, ठीक है। नाउ an मतलब a5 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5, तो ये जगह a प्लस 4d
ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 8, कितना आ जाएगा? सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? इसे नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। चलो अब है आपका डाउट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का 8th पार्ट है ना? ठीक है, चलो जी 8th। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट दे रखा है आपको। nth टर्म आपको दे रखा है 4, फिर आपको d दे रखा है 2, Sn दे रखा है -14 एंड यू हैव टू फाइंड n एंड a। ये दोनों मिसिंग है, ये निकालना है n एंड a। देखो जी सिंपल है वैसे तो, ठीक है। कैसे? nth टर्म के नीचे nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n-1 और d हमें पता ही है, d कितना है 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। बताओ जी इतनी बात से में आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, फिर a, ठीक है, a प्लस 2n इज इक्वल टू हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे मान लिया मैंने। अच्छा ऑल्सो, और क्या दे रखा हमें? थोड़ी सी जगह छोड़ देते, देखते अगर काम आएगा तो। ऑल्सो Sn इज इक्वल टू -14। Sn के नीचे Sn का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 और d पता है हमें, d कितना है 2 इज इक्वल टू -14। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा यहां देखो, यहां पे ना अभी दो अननोन है, n भी अननोन है और a भी अननोन है। या तो ऐसा करते हैं सब जगह n ले आते हैं, या सब जगह a ले आते हैं। अगर मुझे a लाना हुआ सब जगह तो n इधर भी बदलना है, n इधर भी बदलना है। इससे अच्छा तो एक जगह a रख दो बस। तो एक काम करते हैं, यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 6 माइनस 2n, इक्वेशन नंबर 1। अब इस a की वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं, तो हो जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ a की जगह पर आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस 2 को अंदर भेजो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 14। हाँ जी -14, बिल्कुल सही बात है, -14। सबको क्लियर है? 2 को अंदर भेजो कितना आएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14। अभी देखो ये नंबर इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, तो n/2 ये बचेगा 10। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, -2n और इज इक्वल टू -14। अब देखो ये जो कॉमन, ये जो 2 है ना, मुझे लगता है 2 कॉमन निकल कैंसिल हो सकता है, और कॉमन निकल भी रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दिया। यहां पे क्या बचेगा 5 माइनस n इज इक्वल टू -14। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n को अंदर भेज दो, क्या आएगा 5n माइनस n² इज इक्वल टू -14। n² को भी उधर भेज दो, 5n को भी उधर भेज दो, तो n² वहां चला गया, प्लस का n², 5n भी तो चला गया, -5n और 14 पहले से ही उधर है, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 14 लाना है, माइनस करके 5 लाना है, 7 2 14 है ना, तो n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया होगा, फिर आप शायद अटक गए होंगे। आपको ट्राई करते रहना चाहिए, अलग अलग चीजें ट्राई करो। मैंने a की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी, हो सकता है आप n की वैल्यू निकाल के पुट करते, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहा करो। किस किसने कर लिया था ये क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा n माइनस 7 प्लस इन दोनों से कॉमन क्या आएगा 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 कॉमन आ गया, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे n की वैल्यू आ जाएगी -2, पर n तो -2 हो ही नहीं सकता, n कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास n कितना आ चुका है, पहला पार्ट हो गया। अब ना a भी निकालना है।
अब ए तो निकाल सकते, देखो फ्रॉम फर्स्ट, एनी तो पुट करना है, सो फ्रॉम फर्स्ट यहां पुट कर दो, a इज इक्वल टू 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 7, 6 माइनस 14 माइनस 8, a भी आ चुका है और n हमारा ऑलरेडी आ गया था। क्लियर हो गई बात सबको? सबको क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से सारा हो गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप। 4 कर लिया आप लोगों ने? 4 सभी का हो गया? प्रिंस आपने नहीं किया? कुछ मत करना कभी, हैं? कोई बात नहीं। 4 किसी को पूछना है? क्वेश्चन 4 नहीं, 5th ठीक है। आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक करोगे, पहले ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 तक दे रहा हूं, आप लोग 9 तक ट्राई करो। चलो शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई करो सब लोग।